गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम देखेंगे कल के लिए ऐसे कौन से शेयर हैं जिनमें पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है कि वो ऊपर का मूव हमारे को देंगे। लेकिन क्या बोलते हैं, आज के स्टॉक्स देखने से पहले जो कि हैं एचडीएफसी बैंक, कैनरा बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, उससे पहले हम देख लेते हैं हमने जो फ्राइडे के लिए शेयर बताए थे 3, उनका अपडेट एक बार फटाफट से देख लेते हैं। हमने पहले सेल पे बात की थी। अगर हम सेल का देखेंगे तो हमने सेल पे बात की थी। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ कि हमने बात करी थी ये टिपिकल क्या बोलते हैं 2 कैंडल की रिजेक्शन है, तो इसमें डाउन ट्रेंड की हमने बात की थी। तो इसने अभी भी इसके नीचे ही क्लोजिंग दी है, बट हमारे को क्या बोलते हैं तेजी बहुत ज़्यादा थी इसलिए ये गिरा नहीं। बट क्या बोलते हैं इसमें क्या बोलते हैं कोई ट्रेड नहीं मतलब मिला होगा। उसके बाद हम फिर बात कर लेते हैं अपने भेल की। भेल में भी हमारा क्या बोलते हैं व्यू तो नेगेटिव ही था, जिस हिसाब से ऊपर की क्या बोलते हैं इसने रिजेक्शन दिखाई थी। ये बड़ा नहीं, ये क्या इसने तो उल्टा क्या बोलते हैं इतनी तेज़ी होने के बाद भी ये नेगेटिव में बंद हुआ। तो लेकिन इसमें भी हमारे को कोई अच्छा खासा मूव मिला नहीं है, इसमें भी क्या बोलते हैं ट्रेड बना नहीं होगा। लास्ट आईसीआईसीआई बैंक में हमने इंपॉर्टेंट बात की थी कि क्या बोलते हैं ये डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन पे था उस दिन, कि क्या बोलते हैं ये यहाँ था। हमने ये बात की थी कि अगर ये 617 के नीचे ब्रेक करके चलने लग जाता है तो हमारे को 601 से 590 देखने को मिलेगा आईसीआईसीआई बैंक के अंदर मूव। लेकिन ये यहीं से रिवर्स कर गया है। सारे बैंकों में काफ़ी तेज़ी है, तो इसलिए आज अगर हमारे आप चॉइस भी देखोगे कल के लिए पॉसिबिलिटी जिनमें बन रही है एचडीएफसी बैंक, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, तीनों बैंकिंग स्टॉक से ही हैं। तो आज के शेयर फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक की। अगर एचडीएफसी बैंक देखोगे इसने भी मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ। एचडीएफसी बैंक में भी क्या बोलते हैं ये मैं एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया था और ये उस दिन क्या बोलते हैं जिस दिन आईसीआईसीआई बैंक अपनी नेकलाइन के पे घूम रहा था, ये भी अपनी नेकलाइन पे था और बैंक निफ्टी भी अपनी नेकलाइन से था। ये सारे एकदम से यहाँ से रिवर्स हो गए हैं। तो अब एचडीएफसी बैंक में कल क्या ट्रेड बनता है। अगर एचडीएफसी बैंक कल 1505 के ऊपर चलता हुआ दिख रहा है, 1505 के ऊपर अगर क्या बोलते हैं एचडीएफसी बैंक चल रहा है, तो इसका पहला टारगेट होगा 1539, दूसरा होगा 1563 और तीसरा होगा 1601। तो एचडीएफसी बैंक में हमारे को तेजी के लिए मूव है, और मूव हमारे कब है 1505 के ऊपर एचडीएफसी बैंक अगर चलता हुआ दिख रहा है तो 1539, 1563, 1601। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं इसने बड़ी अच्छी कैंडल बनाई है, तो मे भी ये क्या बोलते हैं यहाँ पे घूमे ना, इसलिए मैं क्या बोलते हैं एक बार आपको 1505 का लेवल दे रहा हूँ कि इसके ऊपर जाए तो इसमें बाय बनता है। अब एक बार हम दूसरा बैंक देख लेते हैं, एक बार कैनरा बैंक। अगर कैनरा बैंक में अगर आप देखेंगे, कैनरा बैंक में ब्यूटीफुल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। मैं एक बार इसमें भी आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये हमारा लेफ्ट हेड हो गया, ये शोल्डर हो गया, ये हमारा हेड हो गया और ये हमारा राइट शोल्डर हो गया। अब ये जब भी 157.75 को ब्रेक करेगा तो इसका टारगेट क्या बनता है, जितनी भी हमारी हेड की हाइट है उतना इसका टारगेट बनता है। तो यहाँ से अगर इसका टारगेट लगाएंगे हम, तो इसका टारगेट बनता है हमारा कैनरा बैंक का सीधा सीधा यहाँ से ब्रेकआउट के बाद 191.15 का 191.15 का इसका टारगेट बनता है, जो कि हमने पहले भी आसपास इसके आसपास का हमने लेवल पहले ही मार्क कर रखा है कि ये यहाँ तक के जाने की पॉसिबिलिटी है। तो कल के लिए अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं वो, ये तो एक हमने लंबी पिक्चर देख ली कैनरा बैंक में फटाफट। अब हम कल के लिए क्या दे सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं ये 152 पे है, कल ये 157 तक हमारे को जाता हुआ दिख जाएगा। कैनरा बैंक में ऊपर का ही मूव है। एक बार इसको 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं। अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो इसका यही वाला लेवल हम पकड़ के मान लेते हैं 153.55। मतलब ये मान लो ये 154 के आसपास अगर आपको कैनरा बैंक कल जाता हुआ दिख रहा है तो इसका पहला टारगेट हमारा ये रख लेना। तो कैनरा बैंक के लिए पहला टारगेट होगा हमारा ये 155.25 और उसके बाद हमारा अगला टारगेट बनेगा कैनरा बैंक में 156 और उसके बाद 157। तो कैनरा बैंक में भी हमारा पॉजिटिव है 153.55 के ऊपर जैसे ही चलता हुआ कैनरा बैंक दिख रहा है, तो पहला टारगेट 155, दूसरा 156, तीसरा 157। अब लास्ट हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में तो वैसे ही ब्यूटीफुल, अगर मैं डेली चार्ट पे जाऊंगा एक बार रीसेट कर लेते हैं फटाफट दोस्तों। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में देखोगे तो ये कितना ब्यूटीफुल इसने कप विद हैंडल पैटर्न बनाया है और उसका ब्रेकआउट दे दिया है। ये इसका कप है कितना प्यारा और ये इसका हैंडल। अब इस हैंडल का अगर आप देखोगे 80.05 पे था, इसने ब्रेकआउट दे दिया 80.80। बैंकों की तेज़ी देखकर ये जो ब्रेकआउट आया है इसका टारगेट बहुत प्यारा बनता है ऊपर का। इंट्राडे में भी कोई ले रहा है तो इसका मैं बता देता हूँ टारगेट, लेकिन ओवरऑल भी इसका टारगेट बता देता हूँ। जो क्या बोलते हैं इसकी डिलीवरी लेकर बैठे हैं उनके लिए भी एक बार बता देता हूँ। तो इसका क्या बोलते हैं टारगेट 97 के आसपास का बन रहा है हमारा।
कल के लिए अगर इसके टारगेट देखे जाए तो हम एक बार डेली चार्ट पे चलते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे एक बार देख लेते हैं इसके टारगेट क्या बन रहे हैं। अगर 15 मिनट चार्ट पे अगर आप देखोगे तो इसका जो पहला टारगेट बन रहा है, पहला टारगेट इसका बन रहा है 181.95। दूसरा टारगेट इसका बन रहा है 182.90। और उसके बाद जो इसका तीसरा टारगेट बन रहा है कल के लिए इसका जो फाइनल टारगेट है वो ये है 84.20। तो कल के लिए हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए टारगेट है 81.95, 82.90 और 84.20। और बैंक ऑफ बड़ौदा में तो अच्छी चीज़ ये है, इसमें तो ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है, कैनरा बैंक में अभी ब्रेकआउट आना बाकी है, मतलब अभी राइट शोल्डर पूरा बनना बाकी है जो कि 157 तक बनेगा। हमारा टारगेट भी कल का वहीं का है। और HDFC बैंक में तो क्या बोलते हैं नेकलाइन से वो रिवर्स कर चुका है, 1505 के ऊपर जाएगा तो हमारे टारगेट होंगे। तो दोस्तों कल के लिए हमारे यही 3 शेयर हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और बाकी अगर आपको किसी भी शेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।